गरोट नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 7 में कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने का मुकाबला है। पर वार्ड नंबर 7 सामान्य महिला वार्ड है। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी ने दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों का गणित बिगाड़ रखा है। भाजपा से रेखा रविंद्रपुरी तो कांग्रेस से सुमन मनोज जैन तो तीसरी मोर्चे में अंतिमा संघवी ने मोर्चा खोल रखा है। वार्ड नंबर 7 में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आपके श्रीमती जी चुनाव मैदान में हैं जी, तो किस प्रकार की चुनावी रणनीति तैयार की है और किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव तो यही इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं कि एक तो हमारा सामान्य वार्ड था, इसलिए हमने वहाँ से दावेदारी रखी थी, लेकिन स्थानीय नेताओं की वजह से हमें मौका नहीं मिला। और सामान्य वार्ड जब पर्यवेक्षक जी आए थे और उन्होंने एक ही बात रखी थी, राजू जी अपने चावला जी बहुत अच्छी बात रखी थी कि सामान्य जो जिस वार्ड में आरक्षण है उसी वार्ड पर उसको वहाँ से दावेदार रखे। लेकिन हमारा स्थानीय नेताओं ने हमारा टिकट कटवाया और सामान्य वार्ड होते हुए भी पिछड़े को वहाँ पर टिकट दिया, वापस से उनको ही मौका दिया। इसी मुद्दे को लेकर बिल्कुल लड़ेंगे और हमारा अधिकार है, हम 30 वर्षों से पार्टी की लगातार सेवा करते आ रहे हैं। चुनाव जीते तो वार्ड में क्या करोगे? वार्ड की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे आवास योजना है, नाली की है, पानी की व्यवस्था है, बाकी तो सर है ही सही सारी व्यवस्थाएं जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना हमारा पहला लक्ष्य रहेगा। मैदान में वार्ड वासियों की जो भी ज़रूरतें हैं, जैसे कि आवास व्यवस्था है, साफ सफाई, नाली की सफाई या पानी, बिजली, इसी के उद्देश्य से मैं इसमें आरक्षण के आधार पर खड़ी हुई हूँ। और आरक्षण के आधार पे ही मुझे ये टिकट मिलना था, लेकिन पार्टी ने अपने नगर वासियों की, नगर के जो कुछ कार्यकर्ता है उनकी वजह से ये टिकट काटा गया है। इसलिए मेरा मेन उद्देश्य यही है कि वार्ड को सुरक्षित रखा जाए। आपके सामने दो कैंडिडेट हैं, बीजेपी और कांग्रेस से, इनको किस प्रकार से आंकते हो? ये कैसे कैंडिडेट हैं ये बताएं। कैंडिडेट अच्छे, सभी अपनी अपनी जगह सब अच्छे कैंडिडेट हैं। किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में हैं? विकास को लेके हम चुनावी मैदान में हैं। वार्ड में, पूरे वार्ड में सर्वांगीण समुचित विकास हो मेरे वार्ड का। बिजली, पानी, सड़क, नाली और बहुत सारे कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे से उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने। हमने पहले भी विकास किया है और विकास करेंगे। आपके सामने दो प्रत्याशी खड़े हैं, उनको किस प्रकार से आंकते हो? दोनों प्रत्याशी मेरे हिसाब से उनको कोई जन समर्थन नहीं मिल रहा है और उनका इस वार्ड में कोई योगदान नहीं रहा है। एक प्रत्याशी बाहर का है, बाहरी प्रत्याशी है जिनको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, और एक और प्रत्याशी है कांग्रेस का है, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। सिर्फ चुनाव आती है, चुनाव के समय वोट मांगने आ जाते हैं और काम के वक्त घर में बैठते हैं। कोरोना के समय में इस वार्ड में जिस प्रकार से मैंने जो सेवा की है कोरोना में, और ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी है घर में बैठ के सिर्फ ये बुराइयां करी इन्होंने और कुछ नहीं किया है। तो क्या करेंगे? वार्ड का सर्वांगीण विकास करेंगे हम, और जो काम हम बच चुके हैं इस वार्ड के, वो पूरी प्राथमिकता के साथ, पूरे तन मन धन के साथ इस वार्ड का विकास करूँगा। और इस वार्ड की सभी सुविधाएं सुलभ हो, इसके मैं पूरे प्रयास करके सभी लोगों को जो जन कल्याणी योजना है सरकार की, उन सब का मैंने लाभ दिलाया और लाभ दिलाता रहूँगा। और अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। जय हिंद, जय भारत।